करीब 7,500 किसानों को क्रेडिट कार्ड बने हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में करीब 4,000 लोग लाभान्वित हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो हमारे किसान भाई थे, हम किसान सम्मान निधि देने का काम माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। लेकिन पिछले 5 साल में जो हमने देखा है, हमारा अगर किसी किसान की देहावसान हो जाता है, उसका नामांतरण उसके बेटों को चढ़ता है, उसकी सूची तुरंत प्रभाव से केंद्र को पहुंचनी चाहिए, जिससे उनके उन बेटों को उसका लाभ मिल जाए। लेकिन इस सरकार ने वो सूची पहुंचाने का काम नहीं किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इन शिविरों के माध्यम से उनमें जो हमारे किसान भाई रह रहे हैं, जिनको सम्मान निधि नहीं मिल रही है, उन किसानों को वो सम्मान निधि मिले, ये भी हमें सुनिश्चित करना है। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर हम कह सकते हैं कि राजस्थान में 1 जनवरी 2024 से, क्योंकि आपकी सरकार को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, लेकिन जो हमने आपके साथ चुनाव में जो संकल्प लिया था, जो हमने आपसे वादा किया था, हमें पता है जनता के बीच में जाना है, हमारा कार्यकर्ता वादा करता है, हमें उन वादों को पूरा करना है। हमारी सरकार को 10 दिन नहीं हुए, हमने हमारी समीक्षा की, हमने देखा, और मैं कहना चाहता हूं 1 जनवरी 2024 से उन सभी हम महिलाओं को जो जरूरतमंद हैं, और उनको सभी को 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम हमने किया। ये राजस्थान में 73 लाख बहनों को इसका फायदा मिलने वाला है। 450 में सिलेंडर 73 लाख को हम देने वाले हैं। यही नहीं, हमने जो वायदे किए उन वायदों को धीरे धीरे आप देख रहे हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं 19 पेपरों में से 17 पेपर लीक किए। अरे भाई, ये युवा है, और युवा रोजगार के लिए पेपर देता है। युवा के मन में जो टीस थी, युवा के मन में जो उफान था, युवा जो परेशान था, हमने कहा कि हमारी सरकार आएगी, हम एसआईटी गठित करेंगे। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, एडीजी के नेतृत्व में हमने एसआईटी गठित की, और उस एसआईटी ने काम भी प्रारंभ कर दिया। ऐसे लोग जो नकल करवाते थे और जो नकल में किसी तरह से हिस्सा लेते थे, उनका भी इंतजाम होने वाला है, और उन्होंने काम प्रारंभ कर दिया है। युवा के वो सपनों को तोड़ने का काम किया है, युवा को जो आघात दिया है, निश्चित रूप से आपसे कहना चाहते हैं कि उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यही नहीं, उस पेपर लीक नकल दोषियों के खिलाफ केस ऑफिसर स्कीम के तहत ट्रायल भी किया जाएगा, जिससे कि उनको मालूम पड़े कि नकल करना कितना महंगा होता है। संगठित अपराध के लिए हमने गैंगस्टर टास्क फोर्स का भी गठन किया है, जिसने अपना काम प्रारंभ किया है। जिस तरह के अपराध होते थे और अपराधी निकल जाते थे, ये राजस्थान है, ये शक्ति और भक्ति की धरती है, ये अपराध की धरती नहीं है। हम कहना चाहते हैं, या किसी भी तरह का अपराध सहन नहीं किया जाएगा। आपकी सरकार ने ये काम भी प्रारंभ कर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि नाम बदल दिया। अरे, नाम तो आपने बदला था। अन्नपूर्ण रसोई योजना थी हमारी, क्योंकि हम तो भगवान को मानने वाले हैं। जब हम खेत के अंदर पहली बरसात होती है, आषाढ़ के महीने में जब हम जाते हैं, जब बीज बोने के लिए जाते हैं, तो वहां भी हमारा किसान जब जाता है तो पहले ही धरती माता को छू करके ये कहता है कि हे मां, धरती मां, हमको भी देना, पक्षियों को भी देना, पशुओं को भी देना, मेरे घर पर आए अतिथियों को भी देना, और जो कोई किसी तरह का भिक्षु आता है उसको भी देना, जो हमसे आस लगा करके आता है उसको भी देना। हम इस बात को मानते हैं।
हमने अन्नपूर्णा रसोई प्रारंभ की थी, बदलने का काम तो आपने किया था, उसको इंदिरा रसोई कर दिया। और उसमें भी किस तरह का घोटाला हुआ उसकी जांच भी हो रही है। जहां भी कोई व्यक्ति नहीं है लेकिन वहां भी 200 थालियां उनकी जा रही है। ऐसा कौन सा है कि ऐसा अंतर नहीं, तो कोई भी दिन ऐसा नहीं हो जो 200 से कम नहीं जाए, कोई भी दिन ऐसा नहीं जो 100 से कम नहीं जाए, क्या त्योहार हो कुछ भी हो। ये कैसा रसोई है भाई? आदमी की संख्या कैसे हो जाती है कि डेली 100 ही लोग आने वाले हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने उस योजना को महत्वपूर्ण योजना बनाया है। उस योजना में 450 ग्राम मिलता था, हमने उसमें 600 ग्राम सामग्री की है। और उसमें एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसमें श्री अन्न मिनट्स मिलने वाले हैं, उसमें खिचड़ा भी मिलेगा, उसमें बाजरे की रोटी भी मिलेगी, उसमें रागी की रोटी भी मिलेगी, उसमें मक्का की रोटी भी मिलेगी, जिससे कि व्यक्ति को अच्छा आहार और अच्छा भोजन मिले। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पिछली सरकार ने जो भ्रष्टाचार के मामलों में जो संरक्षण देने का काम किया, हमने कहा कि भ्रष्टाचारी को तो बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जो उसकी सिफारिशी है उसकी भी जांच करानी होगी कि वो भ्रष्टाचारी की सिफारिश क्यों करता है। हमने वादा किया है भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस का। हम निश्चित रूप से कहना चाहते हैं कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार, चाहे वो संस्थागत भ्रष्टाचार हो, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हो, वो सहन नहीं किया जाएगा। मैं आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आप सभी लोग आए हैं, मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं किसी गांव के अंदर रहते हैं, किसी ढाणी के अंदर रहते हैं। हम इस प्रदेश के, इस देश के नागरिक भी हैं, हम नागरिक होने का अपना कर्तव्य भी निभाएं। मेरे पड़ोस में ऐसा कौन है, मेरे पड़ोस में ऐसा कौन है जो इस योजना को के पात्र है? ऐसा कौन है जो इस योजना से वंचित है? मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, उस हर व्यक्ति को लाभ देने का काम आप भी करें। देखिए मेरे पड़ोस में, मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में कौन ऐसा है जिससे उसको माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को लाभ मिल सके और वो पात्र व्यक्ति उस योजनाओं से जुड़ सके। आप इतनी बड़ी संख्या में आज इस शिविर में आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्रीमान। मैं माननीय कलेक्टर महोदय मैडम से निवेदन करूंगा कि आभार प्रदर्शन के लिए मंच पर पधारें। विकसित भारत संकल्प यात्रा की क्रम आज अजमेर जिले तो पुष्कर से आपने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन सुना, जहां पर उन्होंने एक एक कर कई बड़ी बातें कही, जहां एक और उन्होंने अपना विजन रखा, बताया किस तरीके से पेपर लीक माफिया पर नकेल कसने के लिए सरकार की ओर से लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। तो वहीं जिस तरीके से कांग्रेस श्री अन्नपूर्णा योजना को नाम बदलने को लेकर राजनीति कर रही है, उसे लेकर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि नाम बदलने का काम तो कांग्रेस ने किया था, जब कांग्रेस ने अन्नपूर्णा योजना का नाम बदलकर इंदिरा रसोई योजना रखा था। नाम बदलने का काम हमने नहीं, कांग्रेस ने किया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। उन्होंने जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज की भी तारीफ की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से 73 लाख महिलाओं को बेहद सस्ते रेट में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जो योजनाएं लोगों तक जो फायदे पहुंचाया जा रहा है, उनका भी जमकर बखान किया गया।